हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो लास्ट टाइम हमने जो करा था कम्युनिकेशन ही करा था। कम्युनिकेशन का मैंने इंट्रोडक्शन पार्ट आपको समझाया था। तो इंट्रोडक्शन पार्ट में मैंने आपको सिंपली ओवरव्यू बताया था कि एक्चुअली हम पढ़ेंगे क्या, हमारे सिलेबस में क्या क्या है। ठीक है, तो वो सब हमने जान लिया था। अब हमें कुछ बेसिक समझने हैं। ठीक है, कि बेसिक जो टर्म्स होती हैं अगर वो बिना समझे हम पढ़ेंगे तो हमें समझ ही नहीं आएगा। ठीक है, तो हम सबसे पहले जो समझेंगे वो समझेंगे कम्युनिकेशन। तो कम्युनिकेशन क्या होता है सबसे पहले वो पता होना ज़रूरी है। तो कम्युनिकेशन, ठीक है, तो कम्युनिकेशन होता क्या है? कम्युनिकेशन एक तरीका है जिसमें कि एक प्रोसेस है, एक प्रक्रिया है जिसमें कि हम अपनी इन्फॉर्मेशन को एक जगह से दूसरी जगह पे पहुंचाते हैं। ठीक है, वो होता है कम्युनिकेशन। उसके कई सारे एग्जांपल हैं। सबसे बड़ा एग्जांपल ये है जैसे कि मैं अभी आपसे बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो मेरा आपसे बात करना अभी ये भी एक तरह का कम्युनिकेशन है। फिर आप क्लास में होते थे, वो तो लॉकडाउन हो गया है कोरोना की वजह से, आप सब अपने घरों पे। पर अगर कोरोना नहीं होता तो अभी तक आपका सिलेबस स्टार्ट हो चुका होता, क्लासेस लग रही होती। तो फिर हम जब आपको क्लास में पढ़ा रहे होते आमने सामने बैठ के, तो वो भी एक तरह का कम्युनिकेशन है। ठीक है, तो उस कम्युनिकेशन में सिंपली हम आपस में ही फिज़िकली कॉन्टैक्ट में होते और मैं आपको बोल रहा होता और आप मुझे सुन रहे होते। उसमें कोई वायरिंग की ज़रूरत नहीं है, उसमें कोई मोबाइल की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, पर ऐसा नहीं कह सकते कि वो कम्युनिकेशन नहीं है। ठीक है, वो भी कम्युनिकेशन है, पर उसके लिए कोई नॉर्मली टेक्निक नहीं है। उसमें सिंपल ये है कि मेरा जो साउंड है वो ट्रैवल होकर आपके पास आ रहा है, क्योंकि आप बिल्कुल क्लोज विसिनिटी में, बिल्कुल मेरे पास में है, इसलिए आप मुझे बड़े आराम से सुन सकते हैं। ठीक है, तो वो भी कम्युनिकेशन है। आप फैक्स करते हो, लेटर देते हो, ईमेल करते हो, ये सब कम्युनिकेशन में आते हैं। ठीक है, अब आप मेरे सामने क्लास में बैठे हो तो मैं तो फिज़िकली आपको बड़े आराम से बोल के आप मुझे बड़े आराम से सुन सकते हो। ठीक है, पर अगर मान लो मुझे किसी को इन्फॉर्मेशन देनी है, किसी से मुझे बात करनी है, ठीक है, और वो है अभी मान लो भंवरकुआ, मैं फ़िलहाल अभी हूँ होलकर कॉलेज में, और जिसे मुझे इन्फॉर्मेशन देनी है उसे भंवरकुआ, वो है भंवरकुआ में या फिर वो नवलखा में है। ठीक है, और ज़्यादा दूर चले जाएँ तो फिर विजयनगर चले जाते हैं। ठीक है, अगर मैं इंदौर की ही बात करता हूँ तो अगर मुझे उसे इन्फॉर्मेशन देनी है तो मैं उसे चिल्ला के तो बोल नहीं सकता, क्योंकि चिल्ला के मेरी आवाज़ वहाँ तक तो जाएगी नहीं। ठीक है, पर मुझे उससे कम्युनिकेशन करना है, तो उसके लिए फिर आपको पता है तरीके क्या हैं। तरीके टेलीफ़ोन है, मोबाइल है, ईमेल है, व्हाट्सएप है, कई सारे कम्युनिकेशन के टेक्निक हैं आपकी। ठीक है, मोबाइल में ये सब आ जाती हैं, और एक टेलीफ़ोन भी है आपका, तो इससे आप उससे कनेक्ट हो सकते हो। ठीक है, तो वो कम्युनिकेशन करने का तरीका क्या है कि मुझे वायरलेस करना है, मुझे टेलीफ़ोन करना, तो ऑब्वियसली वो सिंपल तरीका तो है नहीं कि मैं फ़िज़िकली किसी को बोल रहा हूँ और वो मुझे सुन ले, क्योंकि वो बहुत दूर है। तो कुछ ना कुछ उसमें टेक्निक्स यूज़ हुई होंगी, कुछ ना कुछ उसमें इक्विपमेंट यूज़ हुए होंगे, कुछ ना कुछ उसमें सिस्टम यूज़ हुआ होगा। ठीक है, बिना किसी ऑब्जेक्ट के, बिना किसी मटेरियल के वो कम्युनिकेशन करना तो इम्पॉसिबल है। आपने पुलिस वालों को भी देखा होगा कि उनके पास कुछ वॉकी टॉकी टाइप जैसे होते हैं, तो उनका भी एक रेंज होता है कि 500 मीटर तक, 200 मीटर तक, या 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर की रेंज तक वो आपस में कम्युनिकेट कर पाते हैं। ठीक है, तो वो भी कम्युनिकेशन का तरीका है, क्योंकि उनको अपना जो फ्रीक्वेंसी है वो थोड़ा अलग रखना होता है, वो सिर्फ उसी पर्टिकुलर स्पेसिफिक काम के लिए होता है। ठीक है, तो वो भी एक कम्युनिकेशन है। तो कम्युनिकेशन के बहुत सारे आपके एग्जांपल्स हैं, पर कम्युनिकेशन होता क्या है वो मैंने आपको बताया। कम्युनिकेशन होता है एक ऐसी प्रक्रिया, एक ऐसा प्रोसेस जिसमें कि आप अपनी इन्फॉर्मेशन को एक जगह से दूसरी जगह में पहुँचाते हैं। तो अगर इसकी सिंपल डेफिनेशन बोली जाए, मुझे लिखने की भी ज़रूरत नहीं है, आप सीधा समझ सकते हैं। डेफिनेशन क्या होगी? द प्रोसेस ऑफ ट्रांसमिटिंग इन्फॉर्मेशन फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। ठीक है, ये सिंपल डेफिनेशन है। ये होता है आपका कम्युनिकेशन। अब कम्युनिकेशन करने के भी तरीके हैं, जैसे कि वायर्ड कम्युनिकेशन। वायर्ड कम्युनिकेशन मतलब कि वायर के थ्रू कम्युनिकेशन हो रहा है। ठीक है, और एक होता है आपका वायरलेस कम्युनिकेशन। तो आज की डेट में ज़्यादातर हमारे जो कम्युनिकेशन होते हैं वो वायरलेस होते हैं, जैसे कि आपका मोबाइल, वो वायरलेस कम्युनिकेशन है। ठीक है, पर पहले जब तक मोबाइल आए नहीं थे तो हम टेलीफ़ोन पे काम करते थे, तो टेलीफ़ोन पे हमारी जो भी बात होती थी वो किस में आती थी? वायर्ड कम्युनिकेशन। वो वायरलेस होते ही नहीं थे, पूरी एक वायर बिछती थी ज़मीन के नीचे और फिर उसके कनेक्शन होते थे जगह जगह पे। ठीक है, और अगर हम लॉन्ग डिस्टेंस की बात करें, अगर शॉर्ट डिस्टेंस की बात है तो टेलीफोन ये सब ठीक है, करा जा सकता है, पर अगर आप लॉन्ग डिस्टेंस की बात करें तो उसमें हम प्रेफर करते हैं वायरलेस कम्युनिकेशन को, क्योंकि वायर्ड कम्युनिकेशन अगर आप लॉन्ग डिस्टेंस के लिए करेंगे, कर सकते हैं, कोई उसमें मुश्किल नहीं है, मतलब मुश्किल नहीं बोलूँगा, इम्पॉसिबल नहीं है, बट उसमें इशू ये आ जाएगा कि आप जब उसे करेंगे तो आपको बहुत दूर दूर तक वायर बिछानी पड़ेंगी, तो वो बहुत बड़ा इशू है। तो उससे बेटर क्या है कि आप कई जगह पर टावर्स लगा दो, और टावर्स में से आपके नेटवर्क आएंगे और आप वायरलेस कम्युनिकेशन कर रहे हो, आपको कोई तार बिछाने की ज़रूरत नहीं है उसके लिए। ठीक है,
तो नॉर्मली दो कम्युनिकेशन होता है, एक वायर्ड होता है, एक वायरलेस कम्युनिकेशन होता है। अभी फ़िलहाल मैं जो आपसे बात कर रहा हूँ आप समझ सकते हैं ये वायरलेस कम्युनिकेशन है, ये वायर्ड कम्युनिकेशन नहीं है, ठीक है। अब कम्युनिकेशन आपने थोड़ा बहुत बेसिक इसका समझा है, अब मुझे थोड़ा बहुत आपको चीज़ें बतानी पड़ेंगी और भी इसमें काफ़ी हैं। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि हमारा ऑडियो सिग्नल का रेंज क्या होता है, ठीक है, हमारा वॉइस सिग्नल का रेंज क्या होता है, ये सब थोड़े सब कुछ वैल्यूज़ होती हैं वो हम देख लेते हैं। तो जैसे हम बात करेंगे ऑडियो सिग्नल, तो जो ऑडियो सिग्नल होता है उसकी जो रेंज होती है वो होती है 20 हर्ट्ज़ से लेके 20 किलो हर्ट्ज़, ये सब आपने पढ़ रखा है, ठीक है। 20 हर्ट्ज़ से लेके 20 किलो हर्ट्ज़, इसी बीच की फ्रीक्वेंसी वाले जो सिग्नल होते हैं, ये हर्ट्ज़ से किलो हर्ट्ज़ आप जानते हैं, ये फ्रीक्वेंसी की यूनिट होती है, ठीक है। तो इसके बीच के जितने भी सिग्नल्स होंगे वो हम सुन सकते हैं, ठीक है। फिर आता है आपके वॉइस सिग्नल। वॉइस सिग्नल की जो रेंज होती है वो होती है 300 हर्ट्ज़ से लेके 3.5 समथिंग ऐसे ही 3.5 किलो हर्ट्ज़, ठीक है। ये किसी बुक में आपको 3.4 मिल जाएगा, किसी में 4 किलो हर्ट्ज़ मिल जाएगा, किसी में 3 किलो हर्ट्ज़ मिल जाएगा, ठीक है। तो अलग अलग बुक में आपको चीज़ें मिलेंगी, पर ज़्यादा से ज़्यादा 3 और 4 के बीच में ही होगा। तो ये हो गया ऑडियो सिग्नल, ये हो गया मेरा वीडियो सिग्नल। अब इन दोनों में फ़र्क क्या है, थोड़ा सा फ़र्क है। फ़र्क क्या है आप देख सकते हैं ध्यान से कि ये जो रेंज है ये इसके अंदर आती है। 20 हर्ट्ज़ से ज़्यादा होता है 300 हर्ट्ज़ और 20 किलो हर्ट्ज़ से कम होता है 3.5 किलो हर्ट्ज़। जो ऑडियो सिग्नल होता है वो सिग्नल होते हैं जो कि हम सुन सकते हैं, ठीक है। जितने भी सिग्नल हम सुन सकते हैं उन सबको हम किस कैटेगरी में लाते हैं, ऑडियो सिग्नल। कौन सुन सकते हैं, हम, ठीक है, हम ह्यूमंस। तो ह्यूमंस जो सिग्नल सुन सकते हैं उसकी रेंज है ये। वॉइस सिग्नल वो होते हैं कि जिन्हें हम सुन भी सकते हैं, ठीक है, सुन तो सकते ही हैं क्योंकि ये ऑडिबल रेंज में ही आ रहा था, सुन तो पाएंगे ही, ठीक है। बट ये वो सिग्नल होते हैं जो हम बोलते हैं, ठीक है। जो भी हम बोलते हैं उन सिग्नल को बोलते हैं वॉइस सिग्नल। तो बोलने के अलावा भी कई साउंड होते हैं जो मैंने बोला था आपको, ठीक है। कई तरह के साउंड हो सकते हैं, ड्रम बीट करने के हो सकते हैं, बिजली कड़कड़ाती है, कई चीज़ें हो सकती हैं, ठीक है। आप अपने क्लास में बैठे होते हैं कई बार, तो आपको जब टीचर नहीं आता कुछ भी करने को मिलता नहीं है, कई बार आप क्लास के जो बेंचेस होते हैं उनको बीट करने लग जाते हैं, ठीक है, जो कि नहीं करना चाहिए, अच्छी बात नहीं है, बट आप वो कर देते हैं, ठीक है। तो अगर आप उस चीज़ को करते हैं तो उससे भी कुछ नॉइज़ निकलेगी, ठीक है। कोई विसल नॉइज़ निकालता है, कई तरह की नॉइज़ आती है। तो सारी के सारी जो जितने भी साउंड होते हैं वो सारे के सारे अब जो हमें सुनाई देते हैं वो सब किस में आते हैं, ऑडियो सिग्नल में। पर वो साउंड, वो सिग्नल्स जो हम बोलते हैं, ठीक है, जो आवाज़ है हमारी, उनको कहते हैं वॉइस सिग्नल, जो जिसकी रेंज कितनी है 300 हर्ट्ज़ से लेके 3.5 किलो हर्ट्ज़ में। और नॉर्मली जो हम कम्युनिकेशन करते हैं मैक्सिमम हमें यही होता है कि हमें कोई एक आदमी बोल रहा है उसे दूसरी जगह पे उसको पहुंचाना है, ठीक है। तो हमारा मेन काम जो इसमें ही हो रहा होता है कम्युनिकेशन सिस्टम में 300 हर्ट्ज़ से लेके 3.5 किलो हर्ट्ज़, ये हमारे मैसेज जो होते हैं, इन्फॉर्मेशन जो होती है वो इसी में होती है, ठीक है। एक और लिख लेते हैं, वो है आपका टीवी सिग्नल। जो टीवी सिग्नल की रेंज होती है वो होती है 0 से लेके 4.5 मेगाहर्ट्ज़ तक, 4.5 मेगाहर्ट्ज़। तो टीवी सिग्नल में आप देखेंगे इसका थोड़ा सा ज़्यादा फ्रीक्वेंसी है, मतलब इसकी जो बैंडविड्थ है, बैंडविड्थ में आपको बताऊंगा क्या होती है, इसकी काफ़ी ज़्यादा है। क्यों? क्योंकि टीवी सिग्नल में सिर्फ ऑडियो नहीं होता, टीवी सिग्नल में वीडियो भी होती हैं, पिक्चर्स होती हैं। तो ये जो चीज़ें होती है उसके इन्फॉर्मेशन जो होती है वो काफ़ी ज़्यादा हो जाती है, ठीक है। तो इन्फॉर्मेशन अगर ज़्यादा हो जाएगी तो ऑब्वियसली उसको ज़्यादा कैपेसिटी चाहिए, मतलब ज़्यादा उसको फ्रीक्वेंसी चाहिए, ज़्यादा बैंडविड्थ चाहिए, ठीक है। तो इसलिए उसकी जो रेंज होती है वो थोड़ी सी ज़्यादा होती है, थोड़ी ज़्यादा नहीं बोलूँगा बल्कि बहुत ज़्यादा होती है, 4.5 मेगाहर्ट्ज़, क्योंकि उसमें कई सारे सिग्नल्स एक साथ जा रहे होते हैं। तो इसलिए टीवी सिग्नल की रेंज काफ़ी ज़्यादा होती है। अब ये तो हमने जान लिया कि आपकी रेंजेस कहाँ से लेके कहाँ तक होती है। वॉइस सिग्नल कौन से होते हैं, जो कि हम बोलते हैं। ऑडियो सिग्नल वो होते हैं जो हम सुन सकते हैं। तो ऑब्वियसली ये वाला तो इसके नीचे इसके अंडर आएगा ही आएगा, ठीक है। ये एक तरह से इसका सबसेट है, मतलब ये इसके अंदर आता है, सब पार्ट इसका। अब हम आ जाते हैं कम्युनिकेशन। मैंने आपको बताया कि 2 तरीके के होते हैं, एक होता है आपका वायर्ड कम्युनिकेशन होता है, एक आपका होता है वायरलेस कम्युनिकेशन। तो अगर मैं वायर्ड कम्युनिकेशन की बात करूं तो एक बेसिक सा ब्लॉक डायग्राम हम देख लेते हैं कि वो ब्लॉक डायग्राम है क्या। हाँ, तो अभी तक मैंने आपको थोड़ा बेसिक कम्युनिकेशन बताया था कि कम्युनिकेशन होता क्या एक्चुअली, उसके एग्जांपल्स बताए थे आपको, कम्युनिकेशन की डेफिनेशन बताई थी,
और मैंने आपको ये भी बताया था कि टाइप्स ऑफ जो आपके रेंजेस होती हैं ऑडियो सिग्नल की, वॉइस सिग्नल की या टीवी सिग्नल की, ठीक है, ये सब मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था। और काफ़ी सारे थोड़े बहुत एग्जांपल भी बताए थे जो डे टू डे लाइफ में आप भी जानते हैं, ठीक है। और मैंने आपको ये बताया था कि कम्युनिकेशन जो होता है वो नॉर्मली दो तरीके से हो जाता है। एक वायर्ड कम्युनिकेशन होता है, एक वायरलेस। वायर्ड कम्युनिकेशन वो होता है जिसमें तार के थ्रू, ठीक है, वायर के थ्रू आपका जो कम्युनिकेशन होता है। वायरलेस कम्युनिकेशन जो आपका होता है वो बिना तार के, फ्री स्पेस में, ठीक है, उसके लिए कोई वायरिंग की ज़रूरत नहीं है, वो फ्री स्पेस में हो जाता है। तो वायरलेस कम्युनिकेशन की बात करने से पहले मैं बात कर रहा हूँ अभी वायर्ड कम्युनिकेशन की, ठीक है। तो उसे समझने के लिए सबसे सिंपल तरीका है कि आप डायग्राम से समझिए, ठीक है। ब्लॉक डायग्राम मैंने सामने बना रखा है और इससे हम बिल्कुल ईजिली समझ लेंगे कि वायर्ड कम्युनिकेशन होता क्या है। तो ब्लॉक डायग्राम ऑफ वायर्ड कम्युनिकेशन, ठीक है। और यहाँ पे आपको 4 ब्लॉक्स दिख रहे हैं, सोर्स, इनपुट ट्रांसड्यूसर, आउटपुट ट्रांसड्यूसर और रिसीवर, ठीक है। अब ये जो चारों ब्लॉक आपको दिख रहे हैं, इन चारों ब्लॉक में जो सबसे इजी है समझना वो है आपका सोर्स और रिसीवर, ठीक है। सोर्स कौन है? सोर्स वो है जिससे इन्फॉर्मेशन निकल रही है, ठीक है। रिसीवर कौन है? जो कि उस इन्फॉर्मेशन को पकड़ रहा है, ठीक है, जो इस इन्फॉर्मेशन को रख रहा है। तो सोर्स क्या होता है? सोर्स एज एग्जाम्पल अगर लें, अभी लाइव एग्जाम्पल लें, तो मैं सोर्स हूँ क्योंकि मैं इन्फॉर्मेशन आपको दे रहा हूँ और आप लोग सारे रिसीवर हैं क्योंकि आप इन्फॉर्मेशन को ले रहे हैं, ठीक है। तो सोर्स हो गया एक एज अ सेंडर जो सेंड कर रहा है, ठीक है, और रिसीवर आप लोग हो गए। तो ये तो बड़ा इजीली आप समझ सकते हैं दोनों ब्लॉक्स को। अब बात आती है इधर इनपुट ट्रांसड्यूसर और आउटपुट ट्रांसड्यूसर की। इनका क्या काम है? इनका काम ये है कि ये एक फॉर्म ऑफ एनर्जी को दूसरी फॉर्म ऑफ एनर्जी में कन्वर्ट कर देते हैं, ठीक है, ये भी और ये भी। अब इनपुट मतलब क्या होता है? इनपुट साइड में। आउटपुट मतलब क्या है? आउटपुट साइड में। ट्रांसड्यूसर क्या है? ट्रांसड्यूसर होता है वही एक डिवाइस है जो कि एक फॉर्म की एनर्जी को दूसरी फॉर्म ऑफ एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है, ठीक है। इनका काम ये होता है। अब इनकी ज़रूरत क्यों पड़ी है? इनकी ज़रूरत इसलिए पड़ी है, सीधा सेंडर रिसीवर को तो भेज सकता था, पर इशू ये आ जाता है कि जब आप लॉन्ग डिस्टेंस करते हैं तो लॉन्ग डिस्टेंस में इशू आ जाता है। तो अगर आप वायर से सिग्नल को भेजेंगे, तो मैंने अगर फिजिकली यहाँ से कुछ बोला तो उस वायर से 1 किलोमीटर तक तो सिग्नल नहीं जा सकता, या 2 किलोमीटर या उससे ऊपर तो नहीं जा सकता। तो मुझे क्या करना पड़ेगा? जो मैंने फिजिकल सिग्नल बोला है, अगर आप मेरे सामने बैठे होते तो फिजिकली आप, तब ये दोनों की ज़रूरत नहीं थी, ना इनपुट ट्रांसड्यूसर की ज़रूरत थी ना आउटपुट ट्रांसड्यूसर की, ठीक है, वायर की भी ज़रूरत नहीं थी, हम सिंपली आपस में बात कर लेते हैं, ठीक है। पर अगर मान लो आपको बहुत दूर तक सिग्नल भेजना है, वायर के थ्रू भेजना है, तो आपको इन दोनों की ज़रूरत बहुत ज़्यादा पड़ेगी। इसलिए पड़ेगी, इसका काम क्या है? ये फिजिकल सिग्नल को किस में कन्वर्ट करेगा? इलेक्ट्रिकल सिग्नल में। इनपुट ट्रांसड्यूसर मेरा फिजिकल जो सिग्नल यहाँ से आ रहा है, कहाँ से? सोर्स से, उसको कन्वर्ट कर देगा इलेक्ट्रिकल सिग्नल में। मतलब इसके इनपुट में आएगा फिजिकल सिग्नल और इसके आउटपुट में निकलेगा इलेक्ट्रिकल सिग्नल। वो इसलिए क्योंकि जो वायर्स होती हैं, वायर्स में जो कन्वीनियंट तरीका ये होता है कि उसमें से वायर्स में फ़्लो क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करते हैं। तो अगर इलेक्ट्रॉन्स, वो बहुत दूर तक जा सकते हैं वायर्स में, ठीक है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स की जो वायर्स में जो उनकी कंडक्टिविटी होती है बहुत अच्छी होती है, तो वहाँ से इलेक्ट्रॉन ट्रैवल करेंगे। तो मुझे क्या करना पड़ेगा? एक फिजिकल सिग्नल को इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट करना पड़ेगा। इलेक्ट्रिकल सिग्नल मतलब जिसमें इलेक्ट्रॉन्स हो, ठीक है। अब वो वायर से जाएगा, ये मेरा वायर वाला पार्ट है, इसे हम चैनल भी कहते हैं। चैनल मतलब वो जहाँ से आपका सिग्नल ट्रैवल करके जा रहा है, तो ये हमारा हो गया चैनल। तो चैनल किस तरीके का है? वायर्ड चैनल है, वायर जा रही है, ठीक है। वायरलेस चैनल भी होते हैं। तो अगर चैनल अगर यहाँ पे होता और ये वायरलेस कम्युनिकेशन होता, तो यहाँ पे वायर्ड नहीं होता, फिर होता फ्री स्पेस, ठीक है। उसके बाद आ गया आपका आउटपुट ट्रांसड्यूसर। आउटपुट ट्रांसड्यूसर का काम क्या है? आउटपुट ट्रांसड्यूसर, अब देखिए अगर यहाँ से इलेक्ट्रिकल सिग्नल जा रहा है, अगर ये आउटपुट ट्रांसड्यूसर यहाँ नहीं हो, तो रिसीवर को सीधा क्या मिलेगा? इलेक्ट्रिकल सिग्नल। पर रिसीवर को समझ ही नहीं आएगा कि इलेक्ट्रिकल सिग्नल है क्या भैया, वोल्टेज हाई आ रही है, वोल्टेज लो आ रही है, करंट ज़्यादा आ रहा है, करंट कम आ रहा है, तो उसे समझ ही नहीं आएगा। उसको तो सिंपल मैसेज सुनना था, और वो बोलेगा इतना क्यों परेशान कर रहा हूँ मुझे। तो उसको कम परेशान करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? उसे इलेक्ट्रिकल भेजोगे तो ऑब्वियस है वो भी गुस्सा करेगा, ये ऑब्वियस है, ठीक है, क्योंकि उसे समझ ही नहीं आएगा भाई ये बोलना क्या चाह रहा है। तो हमें क्या करना पड़ेगा? उस इलेक्ट्रिकल सिग्नल को वापस से किस में चेंज करना पड़ेगा? फिजिकल सिग्नल में, क्योंकि उसे फिजिकल सिग्नल ही समझ आता है, मुझे भी, ठीक है। तो आउटपुट ट्रांसड्यूसर का काम क्या है? आउटपुट ट्रांसड्यूसर आपका एक इलेक्ट्रिकल सिग्नल को फिजिकल सिग्नल में कन्वर्ट कर देता है ताकि रिसीवर उसे ईजिली समझ सके, ठीक है। आई होप सो आपको इतना समझ आया हो। अब इनके अगर एग्जांपल बोले सोर्स और रिसीवर के, तो सोर्स का मैं हो गया, रिसीवर के आप हो गए। इनपुट ट्रांसड्यूसर आउटपुट ट्रांसड्यूसर के एग्जांपल सिंपल है। इनपुट ट्रांसड्यूसर की बात करूँ तो माइक्रोफोन, और आउटपुट ट्रांसड्यूसर की बात करूँ तो लाउड स्पीकर। अब माइक्रोफोन आपने देखे होंगे, जैसे टेलीकम्युनिकेशन में एक माइक होता है, ठीक है, या फिर वो जो माइक होता है हैंड वाले जो सिंगिंग में यूज़ करते हैं, तो उन माइक का काम क्या होता है? जो आपका फिजिकल सिग्नल है उसे किस में कन्वर्ट करेंगे?
इलेक्ट्रिकल सिग्नल में, और वो माइक के साथ जो वायर जा रही होती है इलेक्ट्रिकल सिग्नल में, तो वो जो वायर होती है वो चैनल होता है। और वो वायर कहाँ जा रही होती है, अब मान लो कोई कॉन्सर्ट है या कोई नेता है, वो पॉलिटिशियन है, वो बहुत बड़े मतलब चुनाव आने वाले हैं, ऑब्वियसली चुनाव के टाइम पे सारे नेता बाहर आते हैं, तो चुनाव के टाइम पे उन्होंने सभा में सभा जनता आ रखी है, तो वो उनको वादे कर रहे हैं, तो नॉर्मली वो किसका यूज़ करते हैं, वो माइक्रोफोन का यूज़ करते हैं। और जो वायर होती है वो सारी किस में जा रही होती है, वो सारे के सारे जो लाउड स्पीकर लगे होते हैं कई सारे, ठीक है, काफ़ी लोगों को आपको आवाज़ सुनानी होती है। तो माइक्रोफोन का काम क्या है, जो नेता की जो पॉलिटिशियन की फिजिकल आवाज़ है उसको किस में कन्वर्ट कर देगी, इलेक्ट्रिकल में। और वो इलेक्ट्रिकल जो साउंड है वो कहाँ जाएगा, उन लाउड स्पीकर में। और लाउड स्पीकर का काम क्या है, क्योंकि जनता को इलेक्ट्रिकल समझ नहीं आएगा, जनता को तो वही समझ आएगा जो नेता बोल रहा है डायरेक्टली फिजिकल, पर वो लोग इतनी दूर हैं, भीड़ इतनी है, शोर इतना है कि सुनाई नहीं देगा उन्हें, तो इसलिए उन्होंने क्या करा, लाउड स्पीकर लगा रखे हैं। अब लाउड स्पीकर का काम क्या है कि वो एक इलेक्ट्रिकल सिग्नल को जो माइक्रोफोन से आया उसको किस में कन्वर्ट कर देगा, एक फिजिकल सिग्नल में, जिसको जो लोग हैं बड़े आराम से सुन सके, समझ सके, ठीक है। तो इनका काम ये है। तो आई होप सो आपको ये समझ आया हो कि वायर्ड कम्युनिकेशन में होता क्या है, ये बेसिक्स है कि इसमें नॉर्मली काम किस तरीके से चलता है, ठीक है। दैट्स इट, थैंक यू सो मच।